मुझे किसी पार्टी में कोई टक्कर नहीं दिखाई देती। कांग्रेस पार्टी एक तरफ होगी, बाकी सारा ये जितनी पार्टियों का आपने नाम लिए सारे एक तरफ होंगे। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने सबसे पहले इस पे बॉर्डर पर जाकर के किसानों को समर्थन देने का ऐलान किया और उनको खाना बना करके खाना खिलाया। लेकिन ये जो धारा 144 लागू होने के बाद लाठीचार्ज का जो आदेश दिया जाता है वो कमर से नीचे नीचे हल्का बल प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये क्या सिर फोड़ने की बात करें, एक तो वैसे ही ये इलीगल, इसकी जांच सरकार करी, जांच करेंगे। जांच क्या करें जब ये करे सिर फोड़ देना, इलीगल तो यही है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की, गरीब की, दलित की पार्टी रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज लाइव न्यूज़। मैं हूं काशनापा और आज हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के पूर्व न्यायिक सदस्य टैक्स ट्रिब्यूनल के और 30 सालों से एक ही पार्टी को समर्पित हरपाल सिंह बूरा जी। कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं और 30 साल से एक ही पार्टी में जुड़े हैं, एक ही पार्टी से जुड़े हैं, बहुत बड़ी बात है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ कि आप लोगों तक अच्छी खबरें पहुँचाते हैं, अच्छे उनकी जो जनता के लाभदायक चीज़ें हैं उसके लिए आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ। सर, अगर इस किसान आंदोलन की बात करें, अभी हाल ही में जो करनाल में जिस तरीके से जो किसान थे उन पे जो लाठियां चलाई गई, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? पहली बात तो ये है कि लाठी चार्ज का हुक्म देना, वो जो मजिस्ट्रेट थे उनका सरासरी गलत आदेश था। ये उनका एक वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई इस लाइन से आगे कोई किसान नहीं आना चाहिए और आग गए तो उनको सिर फोड़ देना। लेकिन ये जो धारा 144 लागू होने के बाद लाठीचार्ज का जो आदेश दिया जाता है वो कमर से नीचे नीचे हल्का बल प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये क्या सिर फोड़ने की बात करें, एक तो वैसे ही ये इलीगल, इसकी जांच सरकार करी, जांच करेंगे। जांच क्या करें जब ये करे सिर फोड़ देना, इलीगल तो यही है। तो इसलिए उसको इंतज़ार की किस बात का, सस्पेंड कर देना चाहिए, इंक्वायरी चलती रहेगी। किसानों की यही मांग है, वो उनको मांग नहीं रहे क्योंकि वो अफसर को बचाना चाहती है। सरकार की भी मंशा ये थी कि इन किसानों को सिर फोड़े जाएं। सर, आप कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं तो एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा। लगातार सरकार ये सवाल उठा रही है कि ये जो किसान आंदोलन जो चल रहा है ये कांग्रेस की फंडिंग द्वारा चल रहा है, तो इतना पैसा कांग्रेस के पास कहाँ से आया? ये बिल्कुल सरासर गलत है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही किसान की, मजदूर की, छोटे व्यापारी की, गरीब की, दलित की पार्टी रही है। हमेशा गरीब की हमदर्द रही है। किसानों का आप देखो कि किसानों के हमदर्द कौन है। 2015 में केंद्र सरकार ने एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा दिया था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट में जब ये कहा गया कि भाई फसल का ये C2 फार्मूला लगा कर उनको फसलों का मूल्य निर्धारित किया जाए, किसी ने रिट डाल रखी थी। उन्होंने कहा अगर 50% लागत से 50% अधिक अगर फसलों का मूल्य दिया जाएगा तो बाजार की व्यवस्था खराब हो जाएगी। उसी मंशा के तहत ही आज काम कर रहे हैं। किसान 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। 654 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं और इनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। तो ये किसानों के साथ एक घोर अन्याय है और ये कहना कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। ये 40 के करीब किसान संगठन है, वो अपने अपने ढंग से शुरू में जैसे कुरुक्षेत्र से आंदोलन चला, कांग्रेस कहाँ थी? कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने सबसे पहले इस पे बॉर्डर पर जाकर के किसानों को समर्थन देने का ऐलान किया और उनको खाना बना करके खाना खिलाया। और इसलिए उनको ये लगता है कि कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। अगर कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है, कांग्रेस रैलियों में इतने आदमी भेजती है तो फिर इनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। कांग्रेस का इतना जनता आ रहा है तो बिल्कुल। सर, अगर हम बीजेपी सरकार की बात करें तो वो लगातार ये कह रही थी अगर ये किसान कानून आएंगे तो जो किसान है उनकी आय दुगनी हो जाएगी। अब MSP बढ़ाकर दी गई है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये MSP बढ़ा करके किसानों के साथ एक बहुत भद्दा मजाक किया गया है। कांग्रेस के शासन में हर साल 9 से 10% रबी की और दोनों फसलों का वो MSP बढ़ाई जाती थी। इन्होंने 2 से 2.5% MSP बढ़ाई है और ये वाह लुटना चाहते हैं।
तो कांग्रेस ने अच्छा किया या इन्होंने किया? कांग्रेस के राज में 9 से 10% बढ़ती थी हर साल, और इन्होंने 2% से 2.5% तक बढ़ाई है। इस किसानों के तो ये दुश्मन है, किसान विरोधी, इनकी मानसिकता इनकी किसान विरोधी है। और इसका MSP का जो इन्होंने दिया, मैं इसकी जो ना किसानों के लिए किसी का एक भद्दा मजाक मैं समझता हूँ। किसानों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है और ये अच्छा नहीं किया इन्होंने किया। सर, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा। लगातार महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार लोगों के निशाने पर है। अभी कुछ दिन पहले पेट्रोल में जो दाम है वो कम किए गए थे, आप उसको कैसे देखते हैं? कहाँ दाम कम किए गए थे? 15 पैसे दाम कम किए थे, और वो भी इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की क्या कीमत है उससे ये निर्धारित होती हैं ये तेल की कीमतें। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निचले स्तर पर कच्चा तेल सस्ता हो गया, तब भी इन्होंने इसके ऊपर उत्पादन शुल्क 47% है, और हरियाणा का 31% इस पर उत्पादन शुल्क है। कांग्रेस के टाइम में ये 21% होता था। कल्याणकारी राज्य वो होता है टैक्स ना लगा करके जनता को रिबेट देनी चाहिए, जनता को सब्सिडी देनी चाहिए, किसान को डीजल पर सब्सिडी देनी चाहिए। पहले कांग्रेस के शासनकाल में एक बार डीजल महंगा हुआ था तो SDM के माध्यम से परमिट दे करके उनको सब्सिडी दी जाती थी, इसलिए किसानों को सब्सिडी देनी चाहिए। खाद है, बीज है, सब कुछ, महंगाई कितनी बढ़ चुकी है, और MSP 2% बढ़ा रही है, और उधर से महंगाई कितनी बढ़ा रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किसान आंदोलन को लगभग 9 महीने हो चुके हैं, तो इसका अंत कैसे होगा? क्योंकि सरकार कह रही है कि आप लोग आओ, बैठकर बात करो, संशोधन करते हैं, लेकिन किसान जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं इनको पूरी तरीके से इनको रद्द करना चाहिए। क्या कहेंगे आप? तो समाधान होगा कैसे? इसका समाधान ये है कि कांग्रेस पार्टी के टाइम में एक भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया था, और भूमि अधिग्रहण बिल में किसानों ने विरोध जताया। तब कांग्रेस ने उस बिल को वापस लिया, सिलेक्टिव कमेटी को भेजकर दोबारा बिल लाए, दोबारा बिल पास किया। 75% किसानों की सहमति के बगैर उसका अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। और जो कि अब हरियाणा सरकार ने, केंद्र सरकार ने विरोध झेलते हुए राज्यों के थ्रू इसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है कि अब DC को सारी पावर दे दी। 72 घंटे का अल्टीमेटम होता था वो भी खत्म कर दिया। सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 के तहत जो कार्रवाई आती थी उसको समाप्त कर दिएगा, और बिना किसी अल्टीमेटम के, बगैर किसी नोटिस के DC किसी की ज़मीन आध घंटे में उसका भूमिका अधिग्रहण कर सकता है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो काफ़ी मजबूती थी, अब कांग्रेस में ही मंथन देखने को मिल रहा है, तो आने वाले समय में आप कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं हरियाणा में? पहले तो आपका एक सवाल अधूरा रह गया। आप कह रहे थे इस आंदोलन का समाधान कैसे हो सकता है। इस आंदोलन का समाधान इसलिए नहीं हो रहा कि कारपोरेट घरानों को पहले भाजपा सरकार ने बता दिया कि हम ये 3 कृषि कानून लाने जा रहे हैं। मंडी के बारे में बता दिया, और खाद्यान्नों के बारे में बता दिया, और इनके बारे में, तीनों कानूनों के बारे में पहले उनको बताया गया। उन्होंने पहले ही, जैसे पंजाब के अंदर मोगा के अंदर अडानी का 1000 एकड़ में एक खाद्यान्न भंडार है, और उस पर लिखा क्या, इन सर्विस ऑफ FCI। यानी अब सरकार FCI के लिए काम करेगी क्या? FCI इसे अडानी अंबानी के लिए काम करेगी। अब पानीपत के अंदर शिवा गांव के अंदर 1100 एकड़ में वहाँ फार्म बनाया हुआ है। इसी प्रकार देश के विभिन्न कोणों में जो बनाए गए खाद्यान्न, तो उनके दबाव में है ये। और जब भी इनकी मीटिंग होती है, आप कहते हैं मीटिंग के लिए बुला रहे, संशोधन करने के लिए तैयार हैं। जब कांग्रेस पार्टी ने वो बिल वापस कर दिया, तो ये बिल वापस क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लिया था, और इसमें पीयूष गोयल जी आते हैं, वो कारपोरेट घरानों के नुमाइंदे हैं। और किसान मांग कर रहे थे कि पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को बैठाओ इसमें, वो किसी नहीं बैठाते कि वो कारपोरेट घरानों को उन्होंने पहले कह रखा है, उनकी मजबूरी है कि तुम ये खाद्यान्न बनाओ और हम ये 3 कानून लेके आएंगे, इसलिए 3 कानून को लेने की इनकी मजबूरी है। मैं ये कहता हूँ कि इन मजबूरी को छोड़कर किसानों की तरफ देख करके उनको फायदा पहुँचाने का, रेल बेच दी, स्टेशन बेच दिए, सारी चीज़ें जो ना निजीकरण कर दिया मोदी साहब ने, एयरपोर्ट बेच दिए, छोटा क्या है, सबका निजीकरण किया जा रहा है। तो फिर और इनको और क्या फायदा पहुँचाना चाहते हैं?
इसलिए किसानों की सोच करें कि इनको इस आंदोलन को ख़त्म कर देना चाहिए, कानून वापस ले लेनी चाहिए। एमएसपी घोषित करना एक अलग बात है, दंडनीय अपराध करना एक अलग बात है। एमएसपी तो अब भी है, वो कहते गिल्ला है, ये ऐसी नहीं है, इसमें वो मिलावट है, इसमें सरसों में वो दूसरा वो है अनाज इसमें है, सफाई करो। तो ये बहाने बना करके एमएसपी पे तो नहीं खरीदा जाता है। इसको दंडनीय अपराध बना दिया जाए, तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और तब इसका समाधान हो सकता है, ताकि किसान अपने घर अच्छी तरह सुख शांति से घर लौट जाएं। हरपाल जी, मैं क्वेश्चन और करना चाहूँगा। पीछे चुनाव हुए थे, सरकार ने, बीजेपी सरकार ने नारा दिया था इस बार 75 पार, उसके बाद वो 40-45 सीटों पर सिमट गई। आने वाले चुनाव में आप किस प्रकार से देखते हैं बीजेपी का भविष्य, और कौन सी पार्टी आपको लगता है अब अच्छा काम करने वाली है हरियाणा में? कांग्रेस पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का भविष्य है। आने वाले दिनों में जो ये 70 पार का नारा लगाते थे ना, 75 पार का, आने वाले समय में आपको 2 साल प्रेडिक्शन करके बता रहा हूँ कि ये 70 पार कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है और किसानों के हर मुद्दे को उन्होंने ज्ञापन दिए। अभी मानव अधिकार आयोग को उन्होंने ज्ञापन दिया, उनका नोटिस भी हो चुका है। तो प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस बड़ी भारी मजबूत हुई है और सत्ता में आएगी। और भारतीय जनता पार्टी का कि मुझे कोई भविष्य नजर नहीं आता कि इनकी ये 10 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, और जज्बा का मैं कहता हूँ ये 0 पे ही रहेंगे। हरपाल जी, मैं जानना चाहता हूं कि अगर हरियाणा में इलेक्शन होते हैं तो मुख्य फाइट कौन सी पार्टियों के बीच में रहेगी? क्योंकि अभी हमने एक नई पार्टी को देखा, जजपा को देखा, बहुत बड़ा लोगों को समर्थन मिला, और जजपा वो पार्टी थी जो बीजेपी को बुरा भला बोलकर सत्ता पाने में हासिल हुई। अब ऐसे में कौन सी पार्टियों में आपको लग रहा है कि टक्कर दिखाई देगी लोगों की? मुझे किसी पार्टी में कोई टक्कर नहीं दिखाई देती। कांग्रेस पार्टी एक तरफ होगी, बाकी सारा ये जितनी पार्टियों का आपने नाम लिए सारे एक तरफ होंगे। और मेरा एक मानना है कि भारतीय जनता पार्टी तो किसान विरोधी और किसान को भी पता था, लेकिन जजपा जो पार्टी है वो चौधरी देवीलाल के नाम पर, ओम प्रकाश चौटाला जी के नाम पर, किसानों के नाम पर बनी है। किसानों के वोट लेकर के वो आए थे, किसानों के आज विरोध जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और उनका वो साथ दे रही है, ये निंदनीय। इन्होंने तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पर आज हमारे साथ मौजूद थे हरपाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर चुनाव होते हैं तो एक तरफा जीत कांग्रेस की होगी हरियाणा में। ये तो अब समय ही बताएगा कि सरकार कौन बनाएगा। पेशकश के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में बताइए, और बीजेपी कैसा काम कर रही है वो भी बताइए, और कांग्रेस कैसा काम कर रही है वो भी बताइए। जब तक के लिए सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए धन्यवाद।